Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to discuss about the next part of the chapter Animal Kingdom. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve the doubts completely for free. So let's start with the video. तो जैसे हम लोगों ने कल बात कर ली थी या फिर पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी यूरोकॉर्डेट्स के बारे में और सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में, आज हम तीसरे सब फाइला के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। ठीक, अब ये जो वर्टिब्रेटा है इसके अंदर भी बेसिकली ये भी एक सब फाइलम है कॉर्डेट्स के अंदर का। ठीक, अब ये भी कॉर्डेट है तो इसके अंदर भी नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वर्टिब्रेटा की या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, हम लोग भी जो हैं हम लोग भी वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं या फिर ये जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा इधर से हम लोग भी बिलोंग करते हैं ना, ह्यूमंस भी। तो ये वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है किसके अंदर? वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक, तो अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब ऐसे नहीं बट ये बोल सकते हो आपकी जो भी आपकी क्लास है, ठीक है, स्पेसिफिकली आपकी जो क्लास है सुपर क्लास है उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो बोनी होगी या कार्टिलेजिनस होगी, वो किस तरीके की होगी। ठीक, हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलती है ये नोटोकॉर्ड। वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? वहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है ये नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट शो कर रहे होते हैं, उसके बाद जब हम डेवलप हो रहे होते हैं तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक, और वो बोनी भी हो सकती है, यानी कि बोन्स की बनी हुई भी हो सकती है, और हो सकता है कि कार्टिलेज की बनी हुई हो। ठीक, और बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे जो कॉर्डेट्स के लिए, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड मेनली वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है, होलो होता है, सिंगल होता है, वो सब चीज़ हमें यहाँ पे देखने को एज इट इज़ मिलेगी। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स या फिर बेसिकली फेरेंजियल गिल स्लिट्स हमें देखने को मिलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। हमारे पास वेंट्रल हार्ट होता है, पोस्टरल पार्ट भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को वर्टिब्रेट्स के अंदर या फिर जो हमारा वर्टिब्रेटा नाम का सब फाइलम है उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो वर्टिब्रेटा है इसका भी हम लोगों ने फर्दर और डिवीज़न किया है ताकि हम लोग और मतलब इसके अंदर की जो फर्दर सब सुपर क्लास है उसके बारे में देख सकें और इवन जो क्लासेस हैं उसके बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है हम वो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इनके अंदर। ठीक है, अब एक और चीज़, हमारे पास जो ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए यहाँ से किडनी आना शुरू हो जाती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से क्या होता है किडनी आना शुरू हो जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, अब वो बात छोड़ो आपकी मेसोनेफ्रिक होगी कि मेटानेफ्रिक होगी, वो सब चीज़ छोड़ो आप। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे किडनी आना एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। और पूरे के पूरे वर्टिब्रेटा के अंदर अगर आपसे पूछते हैं कि पूरा का पूरा कॉर्डेटा जो है उसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो आप बोलोगे नहीं यूरोकॉर्डेटा एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो वर्टिब्रेटा है इसके पास कम्प्लीटली यानी कि हर एक मेंबर के पास हमें यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए मैंने आपको किडनीज बता ही दिया। फोर चैम्बर तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, यहाँ पे अलग अलग चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 3 चैम्बर भी हो सकता है, 2 चैम्बर भी हो सकता है, लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा यहाँ पे चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, यानी कि हार्ट के चैम्बर्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेशन होगा यानी कि आर्टरीज टूटेंगी आप बोलो डायरेक्टली कैपिलरीज में, और फिर उसके बाद वेन्स, और उसके बाद डायरेक्टली वो चीज़ मतलब क्लोज सर्कुलेशन रहेगा। डायरेक्टली किसी भी ऑर्गन के ऊपर ब्लड पोर नहीं किया जाएगा। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में डेवलप होते होते वो कन्वर्ट हो जाती है या फिर चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो कि हो सकता है कि बोनी हो या फिर कार्टिलेजिनस हो।
द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम इन द अडल्ट. Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पर बाकी की चीज़ें देख लेते हैं हम लोग पहले. Beside the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers. वेरी कर सकता है, ठीक है. जैसे हम बात करते हैं अगर फिशेस के बारे में, वो भी यहीं पे बिलोंग करती हैं, इसी के अंदर बिलोंग करती हैं. इसके अंदर वर्टिब्रेटा सफाइलम के अंदर उनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है. 3 चेम्बर्ड हार्ट हमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलता है. एक्सेप्शन एक आ गई क्रोकोडाइल और जितने भी सारे मैमल्स हैं और एव्स भी यानी कि बर्ड्स जो हैं, इनके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है. ठीक है, इस तरीके से चीज़ें वेरी करती हैं. अगर हम लोग और बात करें तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन and paired appendages at which may be fins और limbs. किडनीज एक्सक्रीशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अब 2 तरीके की किडनी होती है, मेसोनेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रिक. उसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन 2 तरीके की किडनी होती है, मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया. बेसिकली जो प्रिमिटिव होंगे मेसोनेफ्रिक, जो थोड़े से जैसे आप बोलो कि जैसे एव्स हो गई, मैमल्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, इनके अंदर में देखने को मिलती है मेटानेफ्रिक किडनी. ओके, और यहाँ पर पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फिन्स हो सकती हैं, लिम्स हो सकते हैं. फिन्स यानी कि मछलियों के अंदर, और लिम्स हाथ और पैर, इस तरीके से. ठीक, अब बात करते हैं ये स्टेटमेंट की, जो हमने यहाँ पढ़ी थी. दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि देखो, आप समझो कि जितने भी सारे कॉर्डेट्स थे, अभी तक हम लोगों ने जो पूरा फाइलम देखा कॉर्डेटा, उसमें हमने देखा कि 3 सब फाइलम्स थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड थी वो प्रेजेंट थी सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर, वो भी उसके टेल वाले पार्ट में. जब हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड थी वो प्रेजेंट थी हेड टू टेल और थ्रू आउट द लाइफ. ठीक, और वर्टिब्रेटा के अंदर वो जो नोटोकॉर्ड है वो अपने आप को चेंज कर लेती है, और एग्जैक्ट जो नोटोकॉर्ड थी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थी. ठीक है, अब आप ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, वो मूविंग है, उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इवन नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से भी. तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि सारे के सारे कॉर्डेट्स जो है ना, वो वर्टिब्रेट नहीं है. या फिर आप ये बोलो कि जो जिससे आप बात करते हैं हम लोग, कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स की कैटेगरी में हैं, या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स हैं. मतलब आप समझो ऐसे कि, मतलब आप ऐसे समझो जैसे कि कोई एक इंसान है. ठीक है, जैसे कोई एक इंसान है, उसको सारी की सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि डांस आता है उसको. ठीक है, उसको सिंगिंग भी आती है. ठीक है, उसको ड्राइंग करना भी आता है. ठीक है, और भी कुछ भी आप सोचोगी, कोई भी उसके अंदर एक बहुत बढ़िया स्किल है. ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी है, फिर कुछ भी उसके अंदर टैलेंट है. अब आप ये समझो कि इस इंसान को ये सारी चीज़ें करना आता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को इंसान करना थोड़ी आता है. ये तो बहुत ही मतलब डम साउंड कर रहा है, राइट? कि एक इंसान है, ठीक है, उसको ड्राइंग करना आता है, उसको सिंगिंग करना आता है, उसको डांसिंग करना आता है, उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, है ना, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है. पर ऐसा थोड़ी है कि कोई लीडरशिप क्वालिटी के अंदर इंसान है. ठीक है, तो ये सब चीज़ हम बात करते हैं. ठीक है, कि जो हमारा कॉर्डेट है, जिसमें आपको बताती हूँ वापस, जो हमारा कॉर्डेट है, कॉर्डेटा वाला जो हमारे पास फाइलम है. ठीक है, जो हमारे पास हम लोगों ने बात की, जैसे हम लोगों ने बात की कि जो हमारे पास कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम बेसिकली आते हैं. ठीक है, तो अब चाहे हम बात करें यूरोकॉर्डेटा के लिए, चाहे हम बात करें सिफेलोकॉर्डेटा के लिए, चाहे हम बात करें वर्टिब्रेटा के लिए, तीनों की तीनों कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं. लेकिन वर्टिब्रेटा जो है उसके अंदर कॉर्डेट नहीं आता. ठीक है, कॉर्डेट के अंदर वर्टिब्रेट आता है, लेकिन वर्टिब्रेट के अंदर कॉर्डेट नहीं आता. ठीक है, तो क्वेश्चन जो अपनी स्टेटमेंट थी, और आप या फिर आपको क्वेश्चन में
इसी स्टेटमेंट के लिए मतलब इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड या फिर इसका असर्शन रीजन या कुछ भी इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? एक्सप्लेनेशन ये है कि कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स आते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉर्डेट नहीं आता, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सारे के सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि बाकी के दो भी तो हैं। ये समझो बात को, क्या बोला है क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट थी या फिर क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, जो कि बात गलत है कि सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट हैं, नहीं, बिकॉज ये बाकी के दो भी तो हैं, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट भी तो कॉर्डेट की कैटेगरी में ही आते हैं, तो वो वर्टिब्रेट कहाँ से हुए? डिफरेंस है इनके अंदर। लेकिन जितने सारे वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड है, उनके पास जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे वो हैं उनके अंदर। उनके पास वेंट्रल हार्ट होता है, पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से चीज़ें उनके पास हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनके पास, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जितने सारे कॉर्डेट्स होंगे, ठीक है, वो 3 सबफाइलम में डिवाइडेड थे, और इस वजह से ये जो स्टेटमेंट थी मैं बता रही हूँ कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, वो गलत है कि सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। कुछ कॉर्डेट्स जो हैं वो हमारा सब फाइलम ट्यूनिकेटा या फिर यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में पार्टिसिपेट करते हैं या उसके अंदर होते हैं। लेकिन जितने सारे हमारे पास ये वर्टिब्रेटा थे, जितने सारे हमारे पास ये वर्टिब्रेटा नाम का सब फाइलम था, उसके जितने सारे मेंबर्स होंगे वो कॉर्डेट डेफिनेटली होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई, इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखी थी यहाँ पे, ओके। अब हम इसके आगे के जो डिवीजन दे रखा है वो देखेंगे। इस सब फाइलम का जो हमारा वर्टिब्रेटा नाम का सब फाइलम है उसके अंदर जो फर्दर डिविजन्स होंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर ये जो हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसके अंदर हम लोग फर्दर डिवीजन देख रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्टिब्रेटा नाम का सब फाइलम था, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने डिवीजन किया, और डिवीजन के बाद हमें क्या देखने को मिला, ये बोल सकते हो आप, इसके अंदर हमने डिवीजन किया और डिवीजन के बाद हमें क्या देखने को मिला, हमने इसको डिवाइड किया। आप ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी दो इंडिविजुअल को डिवाइड करते हो या फिर उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो आप बोलोगे ना इसकी ये चीज़ अच्छी है, इसकी चीज़ गड़बड़ है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई 2 लोग हैं, ठीक है, कोई 2 लोग हैं, एक डांस बहुत अच्छा करता है, एक डांस अच्छा नहीं करता है, ठीक है, एक ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, एक ड्राइंग अच्छी नहीं करता है, एक एकेडमिक में अच्छा नहीं है, एक एकेडमिक में अच्छा है। तो मेनली बात यही है, हम लोग बात कर रहे हैं कि चाहे वो एकेडमिक्स के बेसिस पे हो, चाहे वो डांसिंग के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी भी क्वालिटी के बेसिस पे हो, या फिर कोई भी स्किल के बेसिस पे हो, या फिर नेचर के बेसिस पे हो, किसी भी तरीके से हम उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही किया है कि हम लोग डिवीजन कर रहे हैं इनके बीच में, इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनको डिवाइड किया है 2 डिविजन्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने इन्हें डिवाइड किया है 2 डिविजन्स के अंदर, एक एग्नाथा, एक हो गया हमारे पास एग्नाथा, और दूसरा हो गया गिनाथा या फिर गिनाथोस्टोमा या फिर गिनाथोस्टोमेटा। देखो मतलब क्या है इसका, एग्नाथा, देखो गिनाथा का मतलब क्या होता है, गिनाथा का मतलब होता है जॉ, यानी कि जैसे अगर ह्यूमन स्कल के बारे में बात करूं तो ह्यूमन स्कल में हमें पता है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारे पास 2 मैक्सिला होती है और नीचे एक तरफ मैंडिबल होती है, और यहाँ पे दांत लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जॉ ही हो गई ना, ये जॉ ही तो है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जॉ के बारे में बेसिकली बात करें कि जॉ प्रेजेंट होगी एक इंडिविजुअल के अंदर या फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर नहीं होने वाली है। तो जिनके अंदर प्रेजेंट होगी उनको हम लोग बोल रहे हैं गिनाथोस्टोमेटा या फिर गिनाथोस्टोमा, ठीक है। गिनाथोस्टोमा या फिर गिनाथोस्टोमा, जिनके अंदर जॉज होंगी वो प्रेजेंट होंगी, उनके पास जॉज होंगी उनकी बॉडी के अंदर, उनके पास होगा, जो हिंदी में बोलूँ तो जबड़ा होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था उसका नाम था, या फिर उसको हमने डिवीजन में तोड़ा इग्नाथा, अब ये इग्नाथा के पास जॉ नहीं होंगी, ये कोई भी चीज़ को च्यू नहीं कर सकता, चबा नहीं सकता, ठीक है। तो क्या है इसके पास, इसको डायरेक्टली अपने एंजाइम्स छोड़ने पड़ेंगे, या कुछ भी डायरेक्टली इसे कोई भी सकिंग चीज़ लेनी पड़ेगी, ये चबा नहीं सकता चीज़ों को। जैसे हमारे पास दांत है, इवन बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके पास जॉ है, जबड़ा है, लेकिन इसके पास जबड़ा नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि डिवीजन है। अभी तक हमारे पास जो है वर्टिब्रेटा नाम का सब फाइलम था, इसको हमने 2 डिविजन्स में या 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक पहला डिवीजन था इग्नाथा, जिसके पास जॉ नहीं थे। दूसरा डिवीजन था जिसका नाम था गिनाथोस्टोमा या फिर गिनाथोस्टोमेटा, जिसके पास जॉज थे।
ठीक। अब उसके बाद में हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसके अंदर यानी कि इनके अंदर भी फर्दर डिवीजन नहीं बोल सकते आप, ये बोल सकते हो इनको फर्दर हम लोगों ने सुपर क्लास के अंदर तोड़ा और फिर सुपर क्लास के बाद में हमने इनको क्लास के अंदर तोड़ा। ठीक। अब उसके बाद में हमने क्या किया, देखो आप, हमने एग्नाथा को, ये एग्नाथा नाम का जो डिवीज़न था उसको हमने उसकी जो क्लास बनाई, बिकॉज देखो आप समझो कि किंगडम के बाद हमारे पास आता है फाइलम के बाद में हमारे पास क्लास आता है। यहाँ पे बीच में हमने 2-3 चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास नहीं आएगा उसके बाद। ठीक है, हमने ऐड कर दिया सब फाइलम, ठीक है, हमने डिवीज़न ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने सुपर क्लास नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सुपर क्लास लगाया है। ठीक है, यहाँ पे सुपर क्लास की कोई नीड नहीं थी, बिकॉज डायरेक्टली हम लोग को चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें और डिफरेंसेस दिख रहे थे, हमें और डिटेल में जाके देखना पड़ा था, इस वजह से चीज़ें हुई। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, 2 इंसान है, लेट्स से ये दो इंसान है। ठीक है, ये 2 इंसान है। ठीक है, ये 2 इंसान है। मान लो इसके पास बाल हैं, ठीक है, इसके पास बाल हैं और इसके पास बाल नहीं है। या फिर एक और इंसान मान लेते हैं, इसके पास भी जो है बाल नहीं है। अब मैं आपको बोलूँ कि इन तीनों में डिफरेंस करो, ठीक है, तो आप तो पहला डिफरेंस निकाल दो कि इसके पास बाल हैं और इन दोनों के पास बाल नहीं है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस होकर के ये तो बिल्कुल ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया। ठीक है, अब फर्दर जाके दूसरा डिफरेंस के लिए हम लोग बात करेंगे इन दोनों के लिए, बिकॉज ये काफ़ी तक सिमिलर दिख रहे थे। ठीक है, इसी तरह की चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमने एक डिफरेंस के बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर आउट हो गया कि हाँ चलो इसके अंदर एक डिफरेंस था, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन इनके अंदर हमने बात की कि जॉ होता है। अब जॉ तो सबके पास है, लेकिन फिर भी उनके अंदर फर्दर डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, कुछ कंप्लीटली वो सेम नहीं है। ठीक है, तो हम किस डिवीजन करेंगे वो देखेंगे, इसके बारे में, इसको किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे वो देखेंगे। पर पहले अभी हम लोग बात करते हैं अग्नाथा के अंदर। तो हमने अग्नाथा के अंदर क्लास बनाई, क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ओके, अभी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पर अभी हम जस्ट ब्रीफ देख लेते हैं सबके बारे में। ओके, उसके बाद हम लोगों के पास जो दूसरा हमारे पास डिवीजन था उसका नाम था गिनाथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉस थे। जिनके पास क्या था, जिनके पास जॉस थे। अब इन्हीं गिनाथोस्टोमेटा को या फिर गिनाथोस्टोमा को हम लोगों ने सुपर क्लास के अंदर तोड़ा, बिकॉज अभी हमें और डिवीजन या फिर हम लोगों को और डिफरेंसेस करने की ज़रूरत है, हम लोगों को और डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, अब हमने सबफाइलम किया पहले, तो मतलब पहले हम लोगों ने फाइलम निकाला। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सबफाइलम वर्टिब्रेटा, सबफाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर डिवीजन गिनाथोस्टोमेटा, गिनाथोस्टोमेटा के अंदर गिनाथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास। ठीक है, सुपर क्लास फिर हम लोग डिवाइड करेंगे पाइसेस में और टेट्रापोडा में। अब देखो यहाँ तक सबके पास जो जॉस थे वो थे, लेकिन अब यहाँ से सुपर क्लास से हम लोगों ने और डिफरेंशिएशन किया और हमें समझ में आया कि यहाँ पर ना हम लोगों ने बात की थी कि ये जो वर्टिब्रेट्स होंगे इनके पास फिन्स होंगे और लिम्स होंगे। ठीक है, अब हमने इस सुपर क्लास में वही डिवीजन को बेसिस लिया और डिवाइड किया इन लोगों को कि यहाँ पर जो ये वाला यानी कि पाइसेस नाम का सुपर क्लास है उसके पास में फिन्स होंगे। ठीक है, उसके पास क्या होंगे, फिन्स होंगे। और उसी जगह पे जब हम बात करते हैं टेट्रापोडा नाम की सुपर क्लास के लिए, उसके पास में लिम्स होंगे, यानी कि हाथ पैर होंगे, प्रॉपर लिम बोन्स होंगी या फिर लिम्स होंगे, बेसिकली आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फिन्स ऑब्वियसली बात है मछलियों के अंदर होते हैं। ठीक है, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं पता फिन्स का क्या होता है, बट फिन्स आप ऐसे समझो कि जो उनको तैरने में मदद करते हैं ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिन्स होंगे बेसिकली वो मछलियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 पाइसेस यानी कि जो सुपर क्लास पाइसेस है उसके अंदर 2 क्लासेस, अब बिकॉज ऑब्वियसली बात है सुपर क्लास तक हो गया, अब उसके बाद क्लास ही आएगा। तो अब इसके बाद जो डिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसके बराबर, यानी कि यहाँ पे भी क्लास साइक्लोस्टोमेटा था, अब इसके बराबर में ये सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इस वजह से आप डिफरेंस भी देखो, इसको जो एनसीईआरटी में ये जो फ्लो चार्ट बनाया है ये भी इस तरीके से दिखाया है कि ये सब लोग सेम लेवल पर आ गए हैं, बिकॉज सब कुछ जो है वो क्लास के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन थे सब कुछ बराबर लेवल पे, यहाँ पर कोई सुपर क्लास नहीं तो उसका जो जगह थी वो खाली है, और यहाँ पे सुपर क्लास है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एंड देन क्लास के लेवल पे सब लोग लेवल पे आ गए हैं क्लास की बात करने पे। ठीक है, इस तरीके से दिखाया हुआ है। एंड जब हम बात करते हैं क्लास के लिए पाइसेस के अंदर, यानी कि सुपर क्लास पाइसेस के अंदर की क्लासेस के लिए, तो यहाँ पर आती हैं 2, यहाँ पर आती हैं 2। पहली आती है कॉन्ड्रिक थाइस और दूसरी आती है ऑस्टिक थाइस। पहली आती है कॉन्ड्रिक थाइस, दूसरी आती है ऑस्टिक थाइस। और अगर हम बात करते हैं, देखो कॉन्ड्रिक थाइस का मतलब होता है यहाँ पे जो शार्क्स हैं, शार्क्स होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं।
और ऑस्टिक थाइस के अंदर हम लोग जो नॉर्मल बोनी मछलियाँ होती हैं या फिर जो बोनी फिशेस होती हैं बेसिकली, या फिर आप बोलो जो मछलियाँ हम लोगों को प्रेडेशियस नहीं लगती हैं, फिर ज़्यादा खतरनाक नहीं लगती, जैसे कि इवन इन वाली मछलियों को बेसिकली ऑस्टिक थाइस को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। जो भी नॉनवेज खाते हैं, जो भी फ़िश को खाते हैं उनको पता है, ठीक है। जैसे सैल्मन मछली, ठीक है, इस तरीके से हम लोग रोहू कातला ऐसा करके हमारे पास फिशेज़ होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेट्रापोडा के लिए। टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास बेसिकली लिम्स आ चुके हैं, यानी कि हाथ पैर आ चुके हैं। हाथ पैर किसी मछली का देखा कि किसी मछली का हाथ पैर हो, उसके पास फैंसी होते हैं ना, तो उसको अलग रख दिया, उसको अलग सुपर क्लास में रख दिया। अब हमारे पास आता है टेट्रापोडा नाम का सुपर क्लास। टेट्रापोडा नाम की सुपर क्लास के अंदर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या फिर हम लोगों ने उसको ऐसे क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है जिनके पास हाथ या पैर होते हैं, जिनके पास बेसिकली लिम्स होते हैं, ठीक। तो पहला है हमारे पास क्लास एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एव्स और चौथा है मैमल्स। इनके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको एग्जांपल दे देती हूँ बेसिक। एम्फीबियंस के अंदर आता है हमारे पास हमारा मेढक, रेप्टाइल्स के अंदर हमारे पास आता है हमारा सांप, स्नेक्स, छिपकलियाँ, क्रोकोडाइल। तीसरे नंबर पे यानी कि हमारी जो एव्स हैं उसके अंदर आती है हमारी जितनी भी सारी बर्ड्स है दुनिया की, वो सारी। एंड मैमल्स के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, जितनी सारी मंकीज़ हमने देखे हैं वो आती हैं, स्क्विरल्स आती हैं, गाय आती है, इस तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स मैमल्स के अंदर आ जाते हैं, ओके। अब पहले हम लोग बात करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, जो कि बिलोंग करता था एग्नाथा नाम के डिवीजन से। वर्टिब्रेटा डिवीजन किया, एग्नाथा डिवीजन, उसके अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब हम बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है साइक्लोस्टोमेटा को लेकर के, ये इसका नाम पहली बात तो दिया हुआ है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। आप यहाँ ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आता है, मान लो आपको यही डायग्राम बना के दे दिया और पूछ लें कि कौन सी है ये मछली, ठीक है, तो आप बोलोगे ये पेट्रोमाइजोन है, ठीक है, ये पेट्रोमाइजोन है। अब पहली बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो इसके पास कोई भी आप बोलो कि अच्छे खासे अमाउंट में फिन्स तो देखो नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे इसके पास क्या है, इसके पास ना ही जॉज़ हैं, इसके पास ना ही जॉज़ हैं, ठीक है, ना ही इसके पास पेयर्ड फिन्स हैं, ना ही इसके पास पेयर्ड फिन्स हैं। देखो मछली, देखो थोड़ा बहुत तो ये मछली जैसे दिख रही है हमें, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमें मछली जैसे दिख रही है, लेकिन प्रॉपरली इसके पास जॉ नहीं था, ठीक है। देखो मछली जैसे दिख रही है, लेकिन एग्जैक्ट मछली नहीं है, आप इसको पाइसेस में नहीं डाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज इसके पास जॉ ही नहीं है, इसके पास जो बेसिक चीज़ थी वही नहीं है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, तो फटाफट इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो हम लोगों ने बात की, इसके पास पहली बात तो जॉ नहीं होगी, ठीक है, इसके पास पहली बात तो जॉ नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप इसका डायग्राम देखो, यहाँ पर ये मछली जैसे दिख रही है लेकिन मछली नहीं है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि जितने सारे कॉर्डेट्स होंगे उनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी या फिर गिल स्लिट्स होंगी, इसके पास हमें दिखने को भी मिल रही है यहाँ पे गिल स्लिट्स हैं, ठीक। डायग्राम याद रखो, डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर आप कोई भी मछली देखोगे नॉर्मली, तो हम क्या बात करते हैं, हम जैसे बचपन में बनाते भी थे ना डायग्राम में, तो हम क्या बनाते थे, इस तरीके से मछली बनाते थे और ऐसे करके ऐसे बनाते थे, ठीक है, बहुत बेसिक बचपन में बनाते थे डायग्राम ऐसा। इसके पास बेसिकली पेयर्ड फिन्स हैं हर जगह, ठीक है, पेयर्ड फिन्स हैं, यानी कि पेयर्स में है फिन्स भी, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास हमारी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, यहाँ पर कहाँ है पेयर्ड फिन, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है हमें पेयर्ड फिन, इसका सामने वाला कहाँ है, नहीं है ना। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास ना ही जॉ है, फिन्स हैं लेकिन पेयर्ड फिन नहीं है भाई, पेयर्ड फिन नहीं है, ना ही जॉ है ना ही पेयर्ड फिन है। यहाँ पर हमें गिल स्लिट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें जो गिल स्लिट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारी साइक्लोस्टोम्स हैं, ये देखो ये क्या करती हैं ना, ये जो मछलियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनके ऊपर सक कर रही होती है। देखो आप, मैंने आपको बताया भी था, इसके पास कोई जॉ नहीं है, ये चबाएगी कैसे, ये किसी चीज़ को एंगल्फ कैसे करेगी प्रॉपर तरीके से। तो क्या करती है, ये बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर रहती है और उनके ऊपर से ब्लड सक करती रहती है, या फिर वो कुछ उनके कुछ फूड स्क्रैप्स होते हैं। जैसे मान लो आपके पास हमारी शार्क है, ठीक है, शार्क ने कोई भी एक ऑर्गेनिज्म पकड़ के खाया, ठीक, उसके कुछ फ्लैश के पार्टिकल्स बच गए, ये जाके उसे खा लेगी जल्दी, ठीक है। ये उन बड़ी मछलियों के ऊपर भी ब्लड सक करती रहती है उनका भी। तो इस तरीके से बेसिकली काम करती है। ये मेजरली जो एक्टोपैरासाइट है, एंडो नहीं, एंडो मतलब अंदर, एंडो थे प्लैटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स,
ये जो है वो जनरली एक्टोपैरासाइट की तरह काम करती है बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर। जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती हैं, जैसे ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर ये क्या करती है, उनके ऊपर ये आकर के ऐसे करके ये क्या करती है, उनके ऊपर आकर के ऐसे करके उनके ऊपर से जो भी खाना होता है उसको मतलब खाना नहीं सॉरी जो ब्लड है उसको सक करती रहती है। ठीक है, इस तरीके से काम करती है। ये क्या होती है, ये बेसिकली ये होती है एक्टोपैरासाइट। ये क्या होती है, ये होती है एक्टोपैरासाइट। ठीक है, एंडोपैरासाइट अंदर की तरफ यानी कि बॉडी के जो अंदर रहता है, अंदर से पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेता है। और एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है जो बाहर रहता है, बाहर की बॉडी से पे चिपक करके वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। इस तरीके से यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, और जॉ तो होता ही नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। ठीक है, तो एक बार रीड करते जाते हैं और जो भी चीज़ लगेगी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। और एक और चीज़, हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं हमारी किसी भी बोनी फिश के बारे में या किसी के बारे में तो हमें देखने को मिलता है, जब हम बचपन में ड्राइंग भी बनाते थे या फिर हम कभी भी देखते भी हैं किसी भी मछली को अपने आँखों के सामने, हमें क्या देखने को मिलता है कि हम ऐसे मछलियों के ऊपर कुछ ऐसे करके कुछ बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पर इस वाली फ़िश के अंदर हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये जो बनाए हैं, ये जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये तो गिल स्लिट्स है ना, ये तो गिल स्लिट्स हैं। उसके बाद में यानी कि इसके पास क्या है, इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट है। यानी कि जो स्ट्रक्चर थे, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे करके जो स्ट्रक्चर थे, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, जो कि इसकी सरफेस पे नहीं है। इसके पास स्केल्स नहीं है, ना ही देखो सुनो, इसके पास क्या क्या चीज़ नहीं है, इसके पास जॉ नहीं है। ठीक है, इसके पास स्केल्स नहीं है, इसके पास पेयर्ड फिन्स हैं लेकिन पेयर्ड फिन्स नहीं है। अगर कोई बोले फिन्स नहीं है इसके पास तो गलत बात है, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं इसके पास। ठीक है, फिन्स होते हैं लेकिन पेयर्ड फिन्स नहीं होते इसके पास। ठीक है, उसके पास अब दूसरी बात आती है, इसके पास और क्या चीज़ नहीं होती, इसके पास गिल्स होती हैं देखो, लेकिन इसके पास एक और चीज़ नहीं होती। देखो मतलब होती नहीं है कि मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसका जो जैसे हम बात करते हैं इसकी माउथ की, ठीक है, इसका माउथ देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे देखो ये बहुत अजीब सा माउथ नहीं दिख रहा है। इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट आप ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका माउथ जो है कुछ अजीब सा सिकुड़ा हुआ सा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि इसके पास कुछ रिंकल्ड माउथ है। ठीक है, तो इनका माउथ कैसा होता है, इनके पास रिंकल्ड माउथ होता है, कुछ जॉ नहीं है इनके पास, तो कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है माउथ का, तो काफ़ी हद तक रिंकल्ड माउथ है। ठीक, अब उसकी बात साथ में ये इनका जो माउथ है वो सर्कुलर है, देखने को मिल रहा है हम लोग को, ये काफ़ी हद तक सर्कुलर है। ठीक है, ये हमें कैसे देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि इनका जो माउथ है वो कैसा है, वो सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर है, रिंकल्स प्रेजेंट हैं इसके माउथ के ऊपर, सेक्टोरियल माउथ है। सेक्टोरियल का मतलब क्या है, जो सक करता है चीज़ों को। ठीक है, ये ऊपर लगती हैं एक ऑर्गेनिज्म के, मेनली जो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं उनके ऊपर, और ब्लड सक करती जाती हैं। ठीक है, फिन्स पेयर्ड नहीं होते, फिन्स होते हैं लेकिन पेयर्ड फिन्स नहीं होते, जॉ होता नहीं है, सर्कुलर माउथ है इसके पास, गिल्स हमें देखने को मिलती हैं इसके ऊपर। ठीक है, और बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसका जब हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले हम लोग बाकी की चीज़ें देख लेते हैं एक बार, फिर हम बात करते हैं इसके आगे की चीज़ों के बारे में। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, देखो ये ध्यान रखना, ये जो टेबल थी ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कौन सा चीज़ डिवीजन है, कौन सा चीज़ सुपर क्लास है, कौन सी चीज़ क्लास है, बिकॉज कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज, जो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं उनके ऊपर एक्टोपैरासाइट्स के तौर पे ये लोग रहते हैं। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली पता है गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। नंबर आपको याद रखना है, ये ना जो नंबर दिया ना 6 to 15, ये जो नंबर दिया हुआ है गिल स्लिट्स का 6 to 15, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 6 to 15 गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब हम आगे के बारे में बात करते हैं। Bearing 6 to 15 gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth. Suctorial बोल सकते हो उस माउथ को without jaws. Their body is devoid of scales and paired fins. इनके पास ना ही scales होते हैं और ना ही paired fins होते हैं। Devoid का मतलब होता है absence. ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। हाँ, ये बात कर रहे थे, मैं बता रही थी आपको कि जो हमारे पास वर्टिब्रेट नाम का सब जो सब फाइलम है, जो वर्टिब्रेटा नाम का जो हमारे पास सब फाइलम है, उनके अंदर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है अपने आपको कन्वर्ट कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका वर्टिब्रल कॉलम है और इनके पास जो उनका मेनली जो उनका स्केलेटल सिस्टम है जो उनका, वो मेनली
कार्टिलेजनस होता है या फिर कार्टिलेजस से मिलके बना हुआ है। ये किससे मिलके बना है? जो उनके पास इनका जो आप बोल सकते हो इनका जो मेनली इनका जो वर्टेब्रल कॉलम है जो कि कन्वर्ट हो गया था नोटोकॉर्ड से, और जो इनका क्रेनियम वाला पार्ट है जो स्केलेटल सिस्टम है उसका बेसिकली वो इसका कार्टिलेज से मिलके बना है। ये किससे मिलके हुआ है? ये मिलके बना हुआ है उसके कार्टिलेज से, ठीक है, कार्टिलेजनस है वो, कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेटा से आते आते जितने सारे, और इवन अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेटा ऐसा था, ऐसा एक सब फाइलम था जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखता था, लेकिन बाकी के सारे जो हैं वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। अब यहाँ पे से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। एग्जाम्पल्स बाद में देखते हैं, पर पहले अभी हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का के बारे में क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, ये लोग एक काइंड ऑफ माइग्रेशन शो करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एनाट्रोमस माइग्रेशन। याद कर सकते हो, कर लो, नहीं कर सकते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है जो ये एनाट्रोमस माइग्रेशन है उसका नाम, ठीक है, लेकिन माइग्रेशन लिखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है। ये लोग यानी कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ वाली, जिसके पास कोई भी स्केल्स नहीं होते, जो कि जिसके पास जॉ नहीं होता, ये सब हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, ठीक है। अब मान लो ये जो मछली है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, ये क्या करती है, ये ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारे पास जो मरीन कंडीशन है उसमें रहती है। ये कहाँ रहती है? ये हमें पता है, हमारी मरीन कंडीशन में रहती है। ये कहाँ रहती है? अभी तक हम लोग जितने सारे हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिजम्स पढ़े वो लोग पानी में रहते थे, तो ये वाला भी जो ऑर्गेनिज्म है ये पानी में रहता था, बिकॉज आप इवोल्यूशन के तौर पे भी समझ सकते हो अच्छे से, आई थिंक। तो ये मरीन है, ठीक है, ये पानी में रहता है, और ऊपर से मछली भी है तो वैसी बात है पानी में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही पहले रहती थी मरीन कंडीशन के अंदर, ठीक है। जब इसका जो ये अडल्ट फॉर्म में है, अगर ये जो अडल्ट फॉर्म में है अगर, तो ये रहेगी मरीन कंडीशन के अंदर। अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये चीज़ होती है, जब भी इसको स्पॉनिंग करनी होती है, स्पॉनिंग का मतलब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करना होता है, इसको एग ले करने होते हैं, तो क्या करती है, ये जाती है फ्रेश वाटर के अंदर। ये कहाँ जाती है? ये जाती है फ्रेश वाटर के अंदर, तैरती हुई जाती है फ्रेश वाटर के अंदर अपने एग ले करने के लिए। वहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है स्पॉनिंग का, रिप्रोडक्शन का, वहाँ पर अपने एग ले करती है। ये क्या करती है, वहाँ जाके स्पॉनिंग का जो प्रोसेस है वो फॉर्म करती है, और वहाँ पर जाकर के अपने जो एग हैं उनको ले कर देती है। और जनरली क्या होता है, इनके इतने सारे एग ले करती है, ठीक है, ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में आती है। आपको याद कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो तो मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो वो चैप्टर है, आई थिंक इकोलॉजी में है, वहाँ पर हमें आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी ऐसी कुछ बहुत सारी मतलब एग्जैक्टली टर्म नहीं यूज़ किया है कि आर सिलेक्टेड होता है या फिर के सिलेक्टेड होता है, बट वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन एक बार में बहुत ही कम या फिर लिमिटेड नंबर में इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं, ठीक। तो ये जो है ये उनमें से है कि बहुत सारे मतलब अपना पूरा समझ लो आप, अपनी पूरी जान रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पे लगा देती है और उसके बाद वो वहीं के वहीं मर जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाती है उसकी, यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है। अब जब इसकी डेथ हो जाती है तब ये वापस आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो स्पॉनिंग की हुए यहाँ पे ये जो एग्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात इसकी डेथ वहीं हो गई, एग्स भी वहीं पे हैं, ठीक है। तो अब ये जो एग्स होंगे वो वहीं पे हैच करेंगे, ये जो एग्स होंगे ये यहीं पे हैच करेंगे, हैच करने का मतलब है यहीं वहीं पे फूटेंगे या जो भी है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो बेबीज़ थे, ये बच्चे थे, ये वापस तैरते हुए मरीन कंडीशन के अंदर आकर के अडल्ट कंडीशन तक रहते हैं, और जब वो अडल्ट हो जाते हैं, जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है, जब उनको स्पॉनिंग करनी होती है, तब वो वापस जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, वापस अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यूज़ करते हैं या फिर अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, और वहीं के वहीं मोस्टली जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो मर जाते हैं, और वहाँ पे जो उनके एग ले करे हुए होते हैं वो अपने आप को मतलब एग जो होते हैं वो हैच करते हैं, और उसके बाद वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं बेसिकली, वापस आ जाते हैं हमारी मरीन कंडीशन के अंदर और अडल्ट होने तक रहते हैं। और इस तरीके से ये जो साइकिल है चलती रहती है, ठीक है। और इसी माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, जिसमें कि मरीन कंडीशन से उठ करके ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर कंडीशन में जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस कंडीशन। लेकिन आपको याद होता है, ठीक है, नहीं होता है मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ये प्रोसेस है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको ये याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं। ओके, हम आगे पढ़ लेते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर।
आगे लिखा हुआ है साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग यानी कि रिप्रोडक्शन टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं बिकॉज वो अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यूज़ कर लेते हैं। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। मतलब समझो, देखो एक ये लाइन से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इनके जो लार्वे होते हैं जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, यानी कि जब ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। आई थिंक मैंने आपको शायद ही गड़बड़ बता दिया था थोड़ा सा, तो आप इसमें समझ लो अच्छे से कि इनके जो लार्वे होते हैं ये भी अपने आप को डेवलपमेंट करके, मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अपने आप को एडल्ट या फिर अपना डेवलपमेंट करना। तो वहाँ पर जो फ्रेश वाटर कंडीशन में लार्वे थे वो अपने आप को डेवलप करके उसके बाद वापस ओशन में या मरीन कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अडल्ट से वो लोग जाते हैं फ्रेश वाटर कंडीशन में जब उनको स्पॉनिंग करनी होती है। जो लार्वे होते हैं वो अपने आप को मेटामॉर्फोसिस करके अपने आप को थोड़ा सा अडल्ट में कन्वर्ट करके वापस आते हैं मरीन कंडीशन के अंदर, अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं वहाँ पे। और जब उनको लगता है कि उनको प्रोड्यूस कर लेना चाहिए तो वो वापस चले जाते हैं फ्रेश वाटर कंडीशन के अंदर। ठीक है, और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे एंड माइक्सिन हैगफिश। और यहाँ पे जो हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे जिसका कॉमन नेम है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कल हम लोग बात करने वाले हैं क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स और ऑस्ट्रिक्टाइल्स के बारे में। थैंक यू।